तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के क्लासेस चलते हैं हमारे, अलग अलग उसमें कोर्सेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा फाउंडेशन, उसके बाद में कॉलेज के जो होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो एक साल में आपके दो सेमिस्टर्स होते हैं, एक साल में दो सेमिस्टर होते हैं। सेमिस्टर मतलब 6 महीने का एक सेमिस्टर होता है। जनवरी टू जून का एक सेमिस्टर होता है, उसके बाद में जुलाई टू दिसंबर का दूसरा सेमिस्टर होता है। ठीक है, इसके अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 8421855560। तो व्हाट्सअप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रॉपर पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। क्लास में होते हैं, सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, काफी दूसरी चीजें होती है, राइट। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, कई बार पेशेंट के साथ होते हैं, कई बार हॉस्पिटल्स में होते हैं, आईसीयूज में होते हैं। तो पॉसिबल नहीं होता कि हर बार हम कॉल्स ले और कॉल्स का आंसर करें। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी किसी को कोई भी जानकारी चाहिए ट्रीटमेंट्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, तो आप बस उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर के लिए कौन सी से चीजें यहाँ पे जरूरी है या कौन कौन से कोर्सेस होते हैं वो देखते हैं। पहला, सबसे शुरुआत में जो हम 50 डेज का कोर्स करते हैं वो होता है यहाँ पे आपका, राइट। तो वो होता है फाउंडेशन एंड एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स होता है ये। ठीक है, ये 50 डेज का होता है, पूरा बेस होता है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं जो आपको आगे सीखने में, ट्रीटमेंट्स करने में सहायता करती है, वो सारी हम यहाँ पे सीखते हैं। स्पेसिफिकली क्लिनिकल वे से सीखते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे वी स्टार्ट ट्रीटिंग पेशेंट्स, ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं हम। आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सेफ एंड बहुत ही सुंदर ट्रीटमेंट्स होती है, तो इसके लिए ज्यादा यहाँ पे हैट्रिक होने की जरूरत नहीं होती है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने का, अब पहला 6 महीने का सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस कंप्लीट होता है आपका। आप अगला 6 महीने का एक्यूप्रेशर का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस होता है आपका। ठीक है, तो ये पहला साल कंप्लीट हुआ आपका यहाँ पे आपका ये पहला साल कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर अगला एक साल पढ़ते हैं आप, तो कंप्लीट होता है 2 साल का, अगला एक साल पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका होता है 2 इयर्स का सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 3 और 4। उसमें आपका एडवांस डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर एक साल का आप और पढ़ते हैं तो टोटल 3 साल का हो गया। तो नेक्स्ट एक साल का आप जब पढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर होता, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, ऐसे 2 सेमेस्टर्स होते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद आपका मास्टर्स एडवांस डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस कंप्लीट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम फाउंडेशन से, बहुत जरूरी होता है। अब जिन लोगों का हम कहेंगे कि हमको इतना नहीं सीखना है, तो ये स्पेसिफिकली फाउंडेशन का कोर्स आपका डिजाइन ही उसलिए किया है कि जो बहुत ज्यादा आगे डीप में या उनको ये नहीं सीख रहा है, उनको बस इतना भी सीख ले कि अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो भी आप आसानी से इसे कर सकते हैं। आसानी से इसे कर सकते हैं, उतना आप इसमें सीख सकते हैं। क्या क्राइटेरियाज क्या होते हैं फाउंडेशन की क्लास अगर करनी है हमें, तो क्राइटेरियाज क्या है? फाउंडेशन के लिए मिनिमम 10+2 होना चाहिए आपका, 10वीं पास होना जरूरी है, मिनिमम 10+2 होना चाहिए। ऐसे तो हमने कई सारी जगहों पे जाके क्लासेस लिए हैं, सिखाए हैं, कई बार कई सारे आदिवासी में गांव में भी जाके हम सिखाते हैं। मैंने आधार इंडिया, स्किल इंडिया, मिटकॉन, उसके बाद में आपका एमसीडी, महाराष्ट्र उद्योजक विकास महामंडल, तो ऐसी बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलकर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाया है। और ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काम हुआ है, प्लस ऑल ओवर इंडिया जाके ये क्लासेस की हैं, ली हैं। बड़ी क्लासेस होती है,
एक एक महीने की क्लासेस होती है, सेम सेम पोर्शन होता है, सेम चीजें उसमें सिखाई जाती है। वहां से सीखे लोग आज अपने खुद के पैरों पे खड़े हैं, खुद का करियर कर रहे हैं, प्लस अब वो सहायता कर रहे हैं दूसरे लोगों को ठीक होने में और दूसरे लोगों के करियर्स को भी सुधार रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सीखने वाले के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी फाउंडेशन की इसमें आप मिनिमम 10+ हो तो बेहतर है, नहीं भी होगा तो भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, मैं आदिवासियों को भी सिखा चुका हूँ, तो उनको तो कुछ नहीं आता था। हाँ, लेकिन उनको इतना ही सिखाया जो अभी आप 4 दिन में सीखेंगे, और उतने पर से वो आज वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके गांव से 200-200 किलोमीटर से कोई दवाइयां नहीं मिलती है, कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। आज ऐसी स्थिति है कि आसपास के 20 गांव उन गांवों में आते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट्स के लिए। और ये बहुत दूर नहीं है, यहाँ से पूना बॉम्बे के बीच में है सिर्फ, आपके बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट वाले जो पढ़ते हैं, तो सीए जब पढ़ते हैं, आप सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 के लिए, तो उसमें आपका फाउंडेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ में आपका 10+2 होना चाहिए फ्रॉम एनी फील्ड। किसी भी फील्ड से हो, आप साइंस से पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, आप आर्ट्स से पढ़ रहे हो, आप कुछ दूसरा पढ़ रहे हो, किसी भी फील्ड से हो, एनी फील्ड, वो यहाँ पे एक्यूप्रेशर सीख सकता है, कर सकता है। ठीक है, उम्र की कोई सीमा नहीं है, देयर विल बी नो एज लिमिट्स, उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप उम्र के 60 साल में है, 70 साल में है, 80 साल में है, 90 साल के पेशेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी है हमारे पास, तो उम्र की कोई सीमा नहीं है। अब 18-19 के हैं तो भी सीख सकते हैं, कोई भी उम्र है, मेल है, फीमेल है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कोई भी सीख सकता है। ठीक है, मीडियम ऑफ सिखाने की लैंग्वेज कौन सी होती है, तो हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों मीडियम्स में सिखाया जाता है। ठीक है, दोनों वेल होती है, दोनों साथ में होती है, तो इसके वजह से ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़ते हैं, पूरे दुनिया से लोग जुड़ते हैं इन क्लासेस में पढ़ने के लिए। स्टडी मटेरियल एंड सिलेबस, तो जो भी सिलेबस होता है, जो स्टडी मटेरियल होते हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे संस्थान के ही बुक्स और उनमें से ही होते हैं। एडमिशन के समय ही आपको बताना होता है आपको हिंदी चाहिए या अंग्रेजी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, रेफरेंस बुक्स वगैरह जो होती है वो अलग से आप परचेस कर सकते हैं, वो भी सारी संस्थान से ले सकते हैं। संस्थान के पास अपने खुद के मोर देन 250 से अधिक खुद के एक्यूप्रेशर कर पे साहित्य है, अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, 200-250 से अधिक किताबें अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड, तो उसमें कोई ये नहीं है, ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड, सब जगह से स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास। मोस्ट ऑफ द क्लासेस हमारी ऑनलाइन होती है, ये पिछले 2 साल से पैंडेमिक सिचुएशन स्टार्ट हुई उसके बाद से ऑनलाइन हो रही है, तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से हो रही है। लोग घर बैठे बैठे आसानी से अपने प्राइवेट स्क्रीन पे सीख रहे हैं। इसमें भी लोगों का एक छोटा सा ये होता है कि प्रैक्टिकल्स कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल्स के लिए तो ऑफलाइन ही है, सामने सामने ही होना चाहिए। तो उसके लिए फिर से मैं कहूंगा कि आप एक बार फीडबैक्स देखिए, जो जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, वो फीडबैक देखिए। आपके पास अपना खुद का एक लैपटॉप का पर्सनल स्क्रीन होता है। मैं अगर अपने हाथ पे अगर मैं कोई लोकेशन सिखाना स्टार्ट करूं और आसपास वहां पे 100 स्टूडेंट है, तो आपका नंबर कहाँ होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही 100 की जगह 500 स्टूडेंट भी हुए तो भी आप उसको आसानी से घर बैठे बैठे देख के कर सकते हैं। वीडियोस अवेलेबल होते हैं आपको, आप जितनी बार चाहे उतनी बार वो वीडियोस को रिपीटेडली देखते हुए आप अपना प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल इंडिविजुअली चेक किया जाता है, उसमें क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, क्या करना है, वो भी सारी चीजें वहां देखी जाती है। ठीक है, बाकी एडमिशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कई बार ये होता है कि सब लोग क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते, क्योंकि पोर्शन काफी बड़ा है, 160 पेजेस का पोर्शन है हमारा, मोर देन दैट है, हर बार कुछ ना कुछ इंक्लूड होते रहता है। रोज के 4 घंटे के क्लास देखें तो भी वो समय कम पड़ता है। ऐसे में लोगों के यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होते हैं। पहला कि कई बार लोग
समय नहीं दे पाते उतना, कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हम कैसे वहां पे ये करेंगे। कई बार लोग ऑफिसेस में वगैरह होते हैं। सो उनको बताना चाहूंगा स्पेशली, आई हैव नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास, जो ज्वाइन हुए हैं और जिन्होंने सिर्फ रोज आने वाली वीडियोस को देखते हुए बहुत सुंदर तरीके से कर लिया है। ठीक है। सेकंड, दूसरा, 4 घंटे कैसे बैठेंगे? बोर नहीं हो जाएंगे? हम तो 3 घंटे की मूवी नहीं देख पाते, 2.5 घंटे में तो बोर हो जाते हैं। तो उसमें भी यहाँ पे हम उसके लिए भी प्रॉमिस करते हैं, अगर वो आपको पता भी चले 4 घंटे कैसे बीत गए, या आपको कहीं पे भी लगता है कि आप 4 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, तो आप बता दीजिएगा, जिस समय बताएंगे उस समय आपकी जो भी फीस होगी वो रिटर्न हो जाएगी आपको। क्यों इतने भरोसे से बता रहा हूं? क्योंकि आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। ईच एंड एवरी टाइम क्लासेस जब खत्म होते हैं, सामने से स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि 4 घंटे कैसे बीत रहे हैं पता नहीं चलता, इतना इंटरेस्टिंग है। मैं नहीं इंटरेस्टिंग हूँ, ये पढ़ाई उतनी इंटरेस्टिंग है, एक्यूप्रेशर उतना इंटरेस्टिंग है कि आप हटेंगे नहीं उसके सामने से। सेकेंडली, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं होता है। अब पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, अब जब एक बार हमारे मेंबर बन जाते हैं, अब पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, स्पेसिफिकली इस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, फाउंडेशन वाले के 50 डेज फाउंडेशन के कोर्स के बाद बता रहा हूँ आपको। आप इसमें सिर्फ 50 दिन का ये जो होता है, इसमें सिर्फ आपकी क्लास नहीं होती है इन 50 डेज में, तो पूरा रिवीजन भी लिया जाता है। A to Z पूरी रिवीजन ली जाती है यहाँ पे। और वो करने के बाद भी इन फ्यूचर भी आपको जब भी कभी लगे कि नहीं मुझे, और ये रिवीजन की भी आपको वीडियोस वहां पे शेयर होते हैं, और इन केस अगर फ्यूचर में फिर कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट पे मुझे वापस देखना है या सीखना है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी आप वहां पे उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस समय पे ये 50 डेज की क्लास जो चल रही है, इसकी फीस होती है 10,000 रुपीज। तो एज अ मेंबर आप वहां पे आसानी से जुड़ सकते हैं। पूरी 50 दिन की क्लास सिर्फ 2,000 रुपए में, और जब चाहे तब, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी। उसके अलावा भी हमारे जो दूसरे कोर्सेस होते हैं वो भी हम वहां पे, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वहां पे उनकी फीस जो है वो डेफिनेटली बहुत अलग होती है। ठीक है। इस कोर्स को हम क्या कहते हैं? एडवांस एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस होता है। तो फाउंडेशन कोर्स ऑफ एडवांस एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस का होता है। इसके पहले 4 दिन जो अभी शुरू हो रहे हैं, आज से शुरू हो रहे हैं, तो फर्स्ट 4 डेज के जो ट्रेनिंग होता है, ये सभी के लिए फ्री होता है। ये सभी के लिए फ्री होता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उसके पीछे का उद्देश्य बस इतना है कि कई बार ये होता है, क्योंकि इतने बड़े कोर्स का बाहर अगर हम देखने जाएं ये स्टडीज, तो मोर देन 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाता है। इसकी मिनिमम फीस रखी है हमने, इससे लोएस्ट हो ही नहीं सकती, इंक्लूडिंग आपका जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जो भी बुक्स होते हैं, जो भी आपकी किट होते हैं, वो भी उसमें दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी कई बार लोग अपने समय की वजह से या आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, या घर वाले कई बार अलाउड नहीं करते हैं, तो स्पेसिफिकली उन फीमेल्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी कारणवश हमारी 50 डेज की बेसिक, कम से कम जो फाउंडेशन की जो क्लास है उसको अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो कम से कम ये 4 दिन की कर ले। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं होते। ये 4 दिन की आप कर लो। ये हर 50 दिन की क्लास शुरू होने से पहले ये 4 दिन होता है। तो आज से हम 50 डेज की क्लास हमारे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसके शुरू के 4 दिन ये एब्सोल्युटली फ्री होंगे सभी के लिए, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि अगर आप इतना भी 4 दिन में जो सिखाने वाले हैं हम यहाँ पे, अगर आप इतना भी सीख लेते हो, तो आप हर छोटी बड़ी बीमारी को आसानी से घर बैठे बैठे आप इसका उपचार कर सकते हो। आसानी से आप अपनी सभी बीमारियों को घर बैठे बैठे उपचार कर सकते हो, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो। यही जो इतना हम यहाँ सिखाने जा रहे हैं 4 दिन में, ये अगर आप बाहर कहीं सीखने जाओगे तो उसके 10,000 ऐसे ही लग जाता है। तो ये समझ लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे बारे में पता है, उनको पता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, और आज अभी तक पता नहीं कितने सारे लोग आज हैं, आज अपनी जीवन बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी औषधि के सामान्य रूप से जी रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के इतने सालों से अगर बैठा हूँ, सिखा रहा हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ एक्यूप्रेशर। तो जिस चीज ने मुझको इस लायक बनाया है, वो चीज डेफिनेटली सभी को मिलनी चाहिए, ये मेरा स्पेसिफिकली ये है। तो कम से कम इतना तो हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह सीखना चाहते हैं, इस बार जुड़ गए तो ठीक है, नहीं भी जुड़ते हैं तो इन फ्यूचर के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, अभी आपके सामने जो है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू टाइप अ फ्री एक्यू करके उनको टाइप करके व्हाट्सएप मैसेंजर पे भेजना है, एसएमएस पे नहीं भेजेंगे। एसएमएस पे भेजेंगे कभी मिल ही नहीं पाएगा। व्हाट्सएप मैसेंजर पे हमारे पास वहां पे अलग से कुछ चीजें हैं, सेटिंग्स है, तो उसके मदद से हम यहाँ पे आपको फटाक से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर वहां पे आपको टैग करके रखा जाता है, ठीक है। उसके लिए जरूरी क्या है, हमारा ये नंबर आपके पास सेव हो, तो आप उसको सोमेश तिवारी के नाम से भी सेव कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी के भी नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। या हमारे कोई भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं, जिनको आप पहचानते हैं, जो एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको भी बता के आप वहां से इसकी इंफॉर्मेशन लेके आप उससे जुड़ सकते हैं, राइट। तो इसको जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। सो मेन बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इस 50 दिन की कार्यशाला में हम किन विषयों पे चर्चा करते हैं, या कौन कौन से टॉपिक्स को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सुजोग देखेंगे, जो आप लोग यहाँ पे 4 दिन में सीखने वाले हैं ना, सुजोग देखेंगे। और सिलेबस क्या है, ये टेंटेटिव ओवरऑल सिलेबस है, ये काफी डीप है, ये सिर्फ ऊपर के ऊपर आपको बता रहे थे। यहाँ पे हम सुजोग थेरेपी, वी स्टार्ट फ्रॉम द सुजोग थेरेपी देखते हैं, हम कलर थेरेपी देखते हैं, हम सीड थेरेपी देखते हैं, मैग्नेट थेरेपी देखा जाता है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे, टीसीएम पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिक मेडिसिन पढ़ते हैं। इस बार से हमने इसमें इंक्लूड किया है टीएमएम, टेंडोमस्कुलर मेरिडियन, जो मेरी गारंटी है बाहर कोई नहीं सिखाता, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं है किसी को। इसकी पहली क्लास अभी होगी हमारी, वो भी संडे को होगी, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये खुला मंच रखे सभी के लिए, तो सब लोग वहां से सीख पाए, या फिर ये सारी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगी जो ऑलरेडी एयूए के फाउंडेशन के कोर्सेज कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में ईओवी होता है, इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स, बहुत ही सुंदर ट्रीटमेंट्स होती है। मिनिमम पॉइंट्स, कम से कम पॉइंट्स से, आसान आसान पॉइंट से कैसे आप डायग्नोसिस करते हैं और कैसे आसानी से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बीएचबी, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि आप ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब कई बार लोग ये एक नाम सुन के देख के डर जाते हैं कि बाप रे, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, साइंस पढ़ना पड़ेगा। नहीं, यहाँ साइंस नहीं पढ़ना है आपको, आपको यहाँ पे सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानना है। तो इतना सिंपल होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है, एक सामान्य सी भाषा में सीखेंगे हम। जिन लोगों को अंग्रेजी की भी डर लगता है ना, तो उनको भी बता दो कि इतना सामान्य और आसान होता है। आप एक बार उसको ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे। इसके भी आपको अगर देखना है ये क्लासेस सारी कैसे होती है, तो इनके भी अलग अलग छोटे छोटे जो है, 1 घंटे के, 2 घंटे के, हाँ 1-2 घंटा मेरे लिए काफी छोटा होता है, कई लोगों के लिए काफी बड़ा हो जाता है। लोग बोलते हैं सर 2-4 मिनट की बनाइए, तो पॉसिबल नहीं है। जब आप सीखना चाहते हैं, मैं अपने एडवर्टाइज करना चाहूँ तो मैं 2 मिनट में एडवर्टाइज कर सकता हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना। आप सीखना चाहते हैं तो फिर उतना बड़ा देखना पड़ेगा आपको, तब आप सीख पाएंगे, ठीक है। लर्निंग एंड मार्केटिंग दोनों में फर्क होता है। वी आर नॉट मार्केटिंग पीपल, हम यहाँ पे सिखाने के लिए बैठे हुए हैं आपको, ठीक है। काफी चाहता हूँ, काफी गर्मी है। सो बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसके बारे में सीखते हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं सीखोगे, आप बीमारियों को पहचान नहीं पाओगे। बीमारियों को पहचान भी लोगे तो उन ऑर्गन्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम ट्रीटमेंट में कम पड़ जाते हैं। और वी आर द वन एंड ओनली, हम एकमेव ऐसी संस्था है, हम एकमेव ऐसी एकेडमी है जो आपके इन सारे चीजों के साथ बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी
उस इंटरेस्टिंग और उस सामान्य सीधी सरल भाषा में सिखाते हैं कि आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद में टाइम टेबल थ्योरी, ये इस बार आप लोगों को भी सीखने को मिल सकती है। संडे को आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्यों जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वीवीआईपीज लोग हैं, या आजकल जो अपर मिडिल क्लास भी है हमारे, या मिडिल क्लास है हमारे, तो उनकी लाइफस्टाइल इतना सब कुछ अच्छा सही होते हुए भी ही ऐसी कौन सी चीज है जो गलत तरीके से कर रहे हैं, और जिसके वजह से यहाँ पे शरीर में अलग अलग बीमारियां आ रही है। हमको लगता है सब कुछ तो ठीक है, कल तक रिपोर्ट करवा रहे थे, यूरिन नॉर्मल था, स्टूल नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, वो नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, शुगर नहीं थी, बीपी नहीं था, पल्स नहीं था, रोज मैं जॉगिंग को जा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, सही समय पे खा रहा हूँ, कहाँ सही पे समय पे काम पे जा रहा हूँ, सारी चीजें सही चल रही है, फिर ये बीमारी अचानक कहाँ से आ गई? इन सारे जो सवालों के आपके जवाब आपको यहाँ पे टाइम टेबल थ्योरी, लाइफस्टाइल थ्योरी में मिलेगा। ये संडे को होगी क्लास हमारी। जिन लोगों को टाइम टेबल चाहिए मिल चुका होगा आपको, मैंने विथ टाइम टेबल थोड़ी देर पहले ही सबको शेयर करवाया था। नहीं मिला होगा सो आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी करके, या आप फेसबुक पे ग्रुप है एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, या वहाँ पे पेज भी है एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मुझसे ज्वाइन होना है तो ऑलरेडी मेरे 2-3 अकाउंट भर चुके हैं, वहाँ जगह होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप वहाँ पे सोमेश तिवारी करके फाइंड करेंगे फेसबुक पे, तो वहां पे भी आपको मेरे पेज पे वो टाइम टेबल आज का मिल जाएगा, ठीक है। या अभी जो हमारा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर है जो अभी बताया आपको, उसके स्टेटस पे भी लगाया हुआ है, 5 दिन का टाइम टेबल है, आप लोग चाहे तो वहां पे उसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा क्लास खत्म होने से पहले आज का मैं आपको वो वहां पे दिखा दूं। बिल्कुल राम बाबू जी, एक्यूप्रेशर के माध्यम से ही मानव सेवा, क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वहीं से हो पाएगा। बिल्कुल। तो नेक्स्ट यहाँ पे होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम क्लिनिकल एक्यूप्रेशर कहते हैं। ये सारी चीजें सीखते ही हम क्लिनिकल एक्यूप्रेशर वे में हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिपेयरिंग अ पेशेंट केस पेपर ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैं अपने बीमारियों को भी ध्यान ढूंढना चाहता हूँ, मैं अपने घर के भी, मुझे लोगों के लिए नहीं करना है, मुझे बस इतना करना है कि मैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहूँ, तो भी उन सब इसमें प्रिपेयरिंग अ केस पेपर, एक केस पेपर बनाना समझना बहुत जरूरी होता है। आप आज भी हॉस्पिटल्स में जाते हो तो शुरुआत आपकी केस पेपर बनाने से होती है, और आप जब डिस्चार्ज होते हो तो उस समय पे भी आपकी डिस्चार्ज समरी एक केस पेपर ही होता है, और उसी पे सारी चीजें आपकी मेंशन होती है। तो वो कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बनाना है, वो देखेंगे यहाँ पे। ट्रीटमेंट एंड प्रोटोकॉल्स उसकी मदद से कैसे लिए जाते हैं वो देखेंगे, एंड मच मोर है, बहुत 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 कुछ है। तो डेफिनेटली आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, काफी बड़े ये होते हैं, ठीक है। 50 डेज का होता है, 20-25 डेज के 2 स्लैट होते हैं, ये यहाँ पे बस दिया गया है, होता नहीं है। अभी क्या हमारी क्लास है वो करीब करीब 50-60 दिन से ऊपर चली है, पिछली वाली 56 दिन तक चली थी। तो उसमें लेक्चर होती है, थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल्स एब्सोल्युटली होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं लोग इन प्रैक्टिकल्स को ऑनलाइन इसमें भी। और यही हमारी ऑफलाइन क्लिनिकल प्रैक्टिस के भी सेशंस होते हैं, वो हम अनाउंस करते हैं वीकेंड्स पे। ये सिर्फ वीकेंड्स पे होते हैं, सैटरडे संडे, तो हर 6 महीने में एक बार हम बताते हैं कि हम इस सैटरडे संडे को पूना में इस जगह पे हम सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिकल्स, वहाँ कोई थ्योरी नहीं होती है, कोई पेशेंट्स नहीं होता है, कुछ नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स होता है। तो उसके लिए वहाँ पे इनवाइट किया जाता है सभी को, वहां पे भी आके आप लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने फाउंडेशन कोर्सेज किए हुए हैं या हमारे सेमेस्टर कोर्सेज में है, ये उनके लिए है, आप सब लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसके भी कोई चार्जेस नहीं होते हैं, या होते भी है तो बहुत लोएस्ट होते हैं, सिर्फ वहाँ पे आपके जो आने वहाँ पे जो भी रेंट वगैरह पे करना होता है, दैट्स इट, उतना ही ये होता है।
समय है 2 से 6 बजे का, रोज 4 घंटे का होगा। ये ऑनलाइन होगा, जूम मीटिंग ऐप पे ही ये आपके सारे क्लासेस होते हैं। सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स वहां पे आपको लेक्चर्स की प्रोवाइड की जाती है। ये सारा पढ़ के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब इंक्वायरी के लिए मैसेज करते हैं, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अति विद्वान लोग होते हैं, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, इन डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, बट स्टिल पीपल डोंट विश टू गो थ्रू दोस ऑल थिंग्स। हमने बहुत मेहनत से बनाया है, एक बार देख तो लो, ये आपके लिए ही बनाया है, एक बार जस्ट गो थ्रू दैट। लोग नहीं, हाँ अच्छा कितने दिन होगी क्लास, कितने घंटे की होगी, समय क्या होगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी क्या, फिर अगर मुझे मैं अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं कैसे ये करूंगा, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं, सारे सवालों के जवाब है, जस्ट गो थ्रू दैट। अगर कहीं कुछ रह जाता है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, बात करेंगे। टैलेंट एक्सचेंज फीस 9,999 है, 10,000 रुपए फीस है उसकी, इंक्लूडिंग बुक्स है उसमें काफी सारी, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ दिए जाते हैं आपको, पीडीएफ या पीपीटीज के रूप में। तो पीडीएफ वहां पे आपको मिलते हैं, जो भी आप सीखते हैं क्लास में, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो एक अच्छे सक्सेसफुल थेरेपिस्ट के पास होने चाहिए, उन सारी चीजों के आपको पीडीएफ भी मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, फुल ऑफ प्रोटोकॉल्स। अब बस बीमारी का नाम लीजिए और सारी बीमारियों के प्रोटोकॉल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। फुल ऑफ प्रोटोकॉल्स, सारा चीज वहां मिलेगा आपको। एक छोटा सा एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट किट होता है, जो एक थेरेपिस्ट के पास होना, अवेलेबल होना जरूरी होता है, सारी चीजें वहां पे होती है। सर्टिफिकेशन होता है आपका एयूए, एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, और एस्पर्स का, दोनों का कंबाइंड में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें फाउंडेशन में मिलती हैं आपको। ये पूरा आपका फाउंडेशन का हुआ। उसके बाद में फिर स्टार्ट होता है पहला सेमेस्टर, 6 मंथ सेमेस्टर स्टार्ट होता है। उन सेमेस्टर्स के इसमें कौन कौन सी चीज होती है ना, अब जब आप फाउंडेशन पढ़ लेते हो, इनफ है। अब जो महाराष्ट्र उद्योजक विकास महामंडल हो गया, या स्किल इंडिया हो गया, आधार इंडिया हो गया, इन सारी जगहों पे हम जो क्लासेस लेते हैं, हम वहां पे बस यही सिलेबस पढ़ाते हैं जो अभी आपको पीछे दिखा है। उतने से भी लोग आज अपने वेल प्रोफेशन में है, बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़ी बड़े लोकेशंस पे लोग आज अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो इनफ। स्टिल कई बार कई लोगों को आगे बढ़ना है, आगे और पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे पढ़ते समय फर्स्ट सेमेस्टर में फिर वहां पे आप क्या क्या पढ़ते हैं, तो से बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी लेवल 1 का होता है, फिर उसमें चैप्टर 1 to 5 इंक्लूडेड होते हैं। चाइनीज एक्यूप्रेशर, 3 इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपके 3 मेन सिलेबस होता है आपके। मेन होता है सबसे पहला वहां पे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, दूसरा होता है चाइनीज एक्यूप्रेशर्स, और तीसरा होता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ठीक है। ये नीचे जो दिए हुए हैं ये सारी उनकी बुक्स दी हुई हैं, या सिलेबस बताया हुआ है कि उस सब में आप क्या क्या पढ़ते हैं। ऑन राइट साइड हैंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सारी रेफरेंस बुक दी हुई है। जो लेफ्ट साइड में है, ये सारी बुक्स कौन सी है, ये वो बुक्स हैं जो आपको संस्थान की तरफ से, या जो भी आपकी फीस होती है, ये फीस में ही इंक्लूडेड होती है। सो यू डोंट हैव टू पे सिंगल एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, सिंगल पेनी फॉर दैट। लेकिन राइट साइड में जो है, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दिस आर द रेफरेंस बुक, सो इफ यू विश टू हैव दिस वन, यू हैव टू बाय देम। तो ये आपको खरीदनी होती है, बहुत ही कम प्राइस होती है इनकी, बहुत कोई महंगी नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह से ये एक पीडीएफ होता है, जब भी आप इंक्वायरी करते हैं ना, ये पीडीएफ एक छोटा सा आपको भेज दिया जाता है। अगर पीडीएफ नहीं भी मिलता है, यू कैन आस्क ओवर देयर फॉर अ पीडीएफ, प्लीज सेंड मी द सिलेबस पीडीएफ, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। और इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, कहाँ पे क्या सिलेबस होते हैं, कैसे होते हैं। ये 15 डेज के 45 आवर्स के लिखा हुआ है, 30 डेज थेरी वगैरह, तो ये टोटल समय होता है उसका। ये सारे सेमिस्टर्स जो है ये आपके डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग में होते हैं। जस्ट यू कैन गो थ्रू देम ऑल्सो, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ये सारी चीजें क्यों बताई, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत अधिक होते हैं, रोज ऐसे सैकड़ों कॉल्स आते हैं, सैकड़ों ये आते हैं लोगों के कि हमें करना है, हमें सीखना है, हमें डिटेल्स चाहिए उसकी। और जैसे मैंने अभी कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं हर एक कॉल का आंसर करूं,
हमारे कई सारे साथी हैं, उनके भी नंबर्स वहाँ पे दिए हुए होते हैं, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों की जिद होती है कि नहीं, सोमेश तिवारी से ही बात करनी है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, काम ही है मेरा बात करना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन समझिए कि मैं आपके घर में बैठा हूँ, आपके घर में आपकी माता पिता या आपके कोई भी, जो भी आपके बहुत करीबी कोई रिश्तेदार है आपका, बहुत करीबी कोई आपका व्यक्ति है, अगर वो बीमार पड़ा हुआ है और मैं या मेरे कोई भी कलीग्स या थेरेपिस्ट वहां पे अगर वो आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके उस पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पे, पर ऐसे में अगर किसी का कॉल आए, मैं आपका पेशेंट छोड़ के अगर सिर्फ इंक्वायरी के लिए, क्योंकि लोग फोन कर रहे हैं जानकारी के लिए, जानकारी देने के लिए, अगर सिर्फ मैं वहां पे अगर कॉल लेते बैठूं, तो ये गलत होता है ना, ये प्रोफेशनल नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि इस बारे में भी बात करेंगे, व्हाट इज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है, ये समझ लीजिए पहले। जो लोग एक्यूप्रेशर के प्रोफेशन में आना चाहते हैं ना, ये अपनी अपनी सबकी व्याख्या होती है, लेकिन व्हाट इज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन वो चीज है जहाँ पे आप अपने से, जहाँ पे आप अपने से खुद चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ करें, आप चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। जितने भी प्रोफेशन है, इवन यूर अ डॉक्टर, यूर नर्स, आप जिस किसी प्रोफेशन में है, आप एडवोकेट हो, आप इंजीनियर हो, कोई भी, जब जब आप कहते हो कि आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, सो प्रोफेशन मतलब सिर्फ ये नहीं होता, ये सबसे आखिर में आता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है प्रोफेशन, फर्स्ट क्या है, पहले प्रोफेशन ये है कि आपने लोगों को देना है, उसके बदले में जो मिले नहीं मिले वो अलग बात है। सबसे पहले आपने लोगों को देना है, उसे कहते हैं प्रोफेशन। माफी चाहता हूँ, लाइट्स नहीं है यहाँ पे, आज हमने इन्वर्टर का ये किया हुआ है, लेकिन उतना सपोर्टिंग नहीं हो पा रहा है और काफी गर्म है। इतने सारे मशीन्स और ये सारी लाइट्स वगैरह सब लगी हुई है ना, तामझाम, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, लेकिन क्या करेंगे। एक ही है, सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन ये उच्च विचार थोड़े तकलीफ दे हो जाते हैं। सो वेन एवर यू आर एंटरिंग इन अ प्रोफेशन ना, सो प्रोफेशन इज फॉर कम्युनिटी, प्रोफेशन इज फॉर पीपल। आप पहले लोगों के बारे में सोचते हैं, सबसे आखिर में आप होते हैं, ये प्रोफेशन होता है। जो लोग ये सोच के आ रहे हैं ना इसमें कि हाँ इसमें बहुत पैसा मिलेगा, तो ऐसे लोग मैंने देखे यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। बहुत तेजी से उठते हैं और बहुत तेजी से नीचे भी गिरते हैं। रूल ऑफ ग्रेविटी है ना, अब जितनी तेजी से ऊपर जाओगे उतनी तेजी से आप नीचे भी आओगे। क्यों? क्योंकि उद्देश्य आपका सही होना चाहिए, और ये मानव सेवा है, ये मानव सेवा है, जैसे राम बाबू जी ने कहा यहाँ पे, मानव सेवा है ये, सेवा के रूप में लीजिए, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सेवा के रूप में कीजिए, सेवा के रूप में लीजिए इसे। अब कमी क्यों नहीं होगी ये बताता हूँ। बिफोर 2020, बिफोर 2019 में अल्टरनेटिव थेरेपीज का टर्नओवर जो था, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर जो था वो $80 बिलियन था, $80 बिलियन था, राइट। कोरोना स्टार्ट हुआ, कोरोना में लोगों ने देखा दवाइयों से कोई असर नहीं हो रहा है। कोरोना में लोगों ने देखा, वो चाहे चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, यूएस हो, इंडिया हो, यहाँ पे हमने हमने 2 सालों में मोर देन 65,000 से ज्यादा पेशेंट्स हमने किए हैं, सक्सेसफुल पेशेंट्स 65,000 से ज्यादा। मैंने अकेले ने नहीं किए, हमारी पूरी टीम ने की है। आईसीयूज में जा जाके किए हैं, जहाँ पे लोग पीपीटी सूट पहन पहन के जाने को डरते थे, वहां पे जाके खड़े होके किए। जिनको ये बता दिया गया था कि पेशेंट को आप घर लेके जाइए, ऐसे पेशेंट्स ठीक हुए हैं। और ये सारे न्यूज चैनल्स पे है, आपके एबीपी न्यूज चैनल पे है, जी माजा पे है, आपका हो सा बीबीसी है, उन पे है, वर्ल्ड वाइड है ये सारी चीजें। आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिलेगा। चाइना में भी सबसे पहले जो 10 पेशेंट कोरोना से ठीक हुए थे या कोरोना से बाधित होके ठीक हुए थे, वो सारे के सारे टीसीएन से ठीक हुए थे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, चाइना के पास खुद की कोई भी रेमेडी नहीं थी। 3,000 साल पहले तक चाइना के पास खुद की कोई रेमेडी नहीं थी। चाइना को आयुर्वेद हमने दिया,
ये भी सारी लंबी कहानियां हैं, ये सारी चीजें वहां पे हम सीखते हैं 50 डेज वाले में, राइट। तो चलिए, तो समय को ज्यादा, ये सारी चीजें, ये सारे, ये बता रहा हूँ। हाँ, तो 2019 तक $80 बिलियन था। 2 साल के पैंडेमिक सिचुएशन के बाद 2021-22 में ये आज बढ़ के $400 बिलियन पहुंच चुका है। 2020 में ये बस एक साल में ये $20 बिलियन से बढ़ा। 2022, 21, 2021 में ये $180 बिलियन तक गया। 2021-22 स्टार्ट होने से पहले ये $480 बिलियन का था, और अगले 6 सालों में ये $1,000 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। मतलब ग्रोथ अभी के हिसाब से 400 गुना ज्यादा होगी। आज आप ₹4 भी कमा रहे हो तो 400 गुना ज्यादा मतलब कितना है, समझ सकते हैं आप? कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत बड़े आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े उनके लिए बता रहा हूँ जिनके लिए सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है, और ऐसे लोगों को भी हम एंट्री देते हैं। मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों को भी एंटरटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा दावा होता है विद इन 50 डेज ना, 50 दिन खत्म होते होते आपके विचार 100% बदलेंगे। 100% आप ये कहेंगे कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, इंसान सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इंसान सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले इंसान इंपॉर्टेंट होता है, मानुष महत्व, उसको मराठी में हम लोग कहते थे कि मानुष सर्वात महत्वाचा असतो। तो सबसे पहले इंसान है तो इकोनॉमी है, इंसान है तो बाकी सारी चीजें हैं। मैं अगर खुद बीमार पड़ता हूं तो मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा ठीक होना इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह से बिफोर कंप्लीटिंग 50 डेज यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इज एक्यूप्रेशर। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है एक्यूप्रेशर के, बट यू विल बी अ गुड सोशल इंजीनियर। आप इंजीनियर जरूर बनेंगे। सो ये हो गया हमारा टोटल 50 डेज का, और बाकी की जो भी हमारे ट्रीटमेंट से ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसके बारे में।